आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर आप जैसा कि जानते ही हैं, सुबह से हम मथुरा के थाना नौझील क्षेत्र के आजनौठ गांव में उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, जो आगरा की पूर्व मेयर भी हैं, के एक रिश्तेदार बताए जा रहे वृद्ध की मौत के मामले की चर्चा कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया दुर्घटना में हुई बताई जा रही मौत के मामले में परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है और इसमें जो कुछ चला है वो सब हमने आपको जानकारी अधिकतम दी है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से मौके से हमारे साथी प्रदीप पांचाल और दीपक गुप्ता। ये चूंकि एक राज्यपाल के सगे संबंधी से जुड़ा हुआ प्रकरण है, इसलिए इस प्रकरण को लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो भी गंभीर नजर आ रहा है। जैसा कि आपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गिरोवर को सुना ही होगा। उन्होंने बताया कि बाकायदा एक पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए मेडिकल टीम द्वारा पोस्टमार्टम कराए जाने की प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है। मथुरा के थाना नौझील से आज प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई कि श्री जगदीश प्रसाद जी, जिनकी उम्र 70 वर्ष है, उनकी मृत्यु के उपरांत उनके परिजन पोस्टमार्टम में पंचनामा की कार्रवाई करवाना चाहते हैं, जिसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनकी बॉडी को मॉर्चरी के लिए शिफ्ट किया गया। परिजनों द्वारा यह भी बताया गया कि रोजाना की तरह कल 8 बजे, शाम में 8 बजे वह आजनौठ से बाजना के लिए निकले थे, परंतु घर नहीं पहुंचे। यह जानकारी हुई कि घायल अवस्था में वे वहां के एक लोकल क्लिनिक डॉक्टर जोरावर के क्लिनिक पर घायल अवस्था में मौजूद हैं। परिजनों द्वारा उनकी गंभीर हालत को देखते हुए अग्रिम इलाज के लिए नोएडा के लिए ले जाया गया, परंतु रास्ते में ही परी चौक नोएडा में ही उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा शव को वापस लाया गया, पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा पैनल ऑफ डॉक्टर्स और वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों द्वारा जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर और एक सीसीटीवी जो कि डॉक्टर जोरावर के क्लिनिक के बाहर से संभवतः कल शाम का जो प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर प्रत्यक्षदर्शियों के बयान व पोस्टमार्टम में जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब हम सीधे सीधे प्रदीप जी, यदि आपसे पूछें तो आज यहाँ पर क्या इस प्रकरण को लेकर गतिविधि रही है? कुछ जाम आदि भी लगा बताते हैं। जी योगेश जी, मैं आपको बता दूं, मैं मौके पर इस टाइम मौजूद हूं। कल रात्रि लगभग 9 बजे जगदीश जी का एक्सीडेंट हुआ था। ये जब साइकिल से अपनी बाजना आ रहे थे तभी मोपेड सवार 2 युवकों ने इनमें एक्सीडेंट मार दिया, जहां प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि होमगार्ड भी मौजूद थे। जी जी होमगार्ड भी जब मौजूद थे तो प्रत्यक्षदर्शी ने इनसे कहा कि भाई हम इनको चोट लग गई है, हॉस्पिटल लेके चलें, लेकिन होम गार्डों ने उनसे मना कर दिया। जी जो मोपेड सवार 2 लोग थे वो खुद उनको एक हॉस्पिटल है, निजी अस्पताल है, उसमें लेकर आए और वहां ही उनको छोड़ के भाग गए। जी उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग में जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई, सामने अगर कोई बात आई है तो उसमें एक होमगार्ड बाइक सवार आता है और मोपेड सवारों के कान में कोई बात करता है। उसके बाद वहां से एक करीब लगभग 20 सेकंड के बाद की निकल जाता है। जी उसके बाद ये लोग बाजना तिराहे पे डेड बॉडी आने के बाद, पीएम होने के बाद डेड बॉडी आती है तो जाम लगा देते हैं। जाम के बाद आश्वासन इनको कुछ मिलता नहीं है तो ये कार्रवाई की मांग चाहते हैं कि जो होमगार्ड थे, जो कि ऑन ड्यूटी थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मौके पे इलाका पुलिस भी पहुंचती है, लेकिन एसएसआई अमरपाल सिंह तोमर के कहने पे, आश्वासन पे वो लोग जाम को खोल देते हैं। जी तो बाकी इसमें मतलब क्या केवल अब होमगार्ड ही दोषी हैं कि मतलब उन्होंने उन मोपेड सवारों को वहां से विदा किया, जैसा कि अमूमन होता है कि
तुम जाओ जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस तरीके से भी कई बार दुर्घटनाओं के होने के बाद हो जाता है। तो उस तरह का रोल उनका आ रहा है या कि कुछ और है? जी, जैसे जानकारी वहाँ हुई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, उसमें यही लग रहा है कि दोषी तो मोपेड सवार ही हैं। लेकिन होमगार्डों की जो गलती रही है वो ये रही है कि अगर जगदीश जी का एक्सीडेंट हुआ था तो उनको किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना था इलाज के लिए, या फिर किसी अधिकारी को या अपने को सूचित किया जाता, तो जी सही टाइम पर अगर इलाज मिलता तो जगदीश जी की जान बच सकती थी। जी, ये दोष है, मतलब इसमें लापरवाही का दोष है। जी और बाकी इसमें कोई ऐसा क्राइम नहीं है कि जैसा कि कहा जा रहा था कि अनहोनी की आशंका या उनकी हत्या की आशंका, जो उन्हें छोड़ने आए थे उनके हाथ में रॉड लगी हुई थी, ऐसा सीसीटीवी फुटेज में आया था। जी योगेश जी, मैं आपको बता दूं, फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मामला क्या रहा है। बहरहाल फिलहाल में प्रत्यक्षदर्शी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सीडेंट है। जी एक्सीडेंट के बाद जब क्लियर प्राइवेट अस्पताल के बाहर इनको छोड़ गए, वो भाग गए। इस वजह से ही उन पे संदेह हो रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि होमगार्ड भी कहीं ना कहीं इनमें सम्मिलित हैं। होमगार्ड भी कहीं ना कहीं सम्मिलित है। जी अच्छा, उनका कुछ पता चल पाया जो मोपेड सवार हैं? जी जी, जैसे सीओ साहब से सुबह हमारी बात हुई थी, उस हिसाब से हम आपको बता दें, सीओ साहब ने हमें जानकारी दी थी कि वो अलीगढ़ के कहीं रहने वाले हैं। उनकी लोकेशन भी निकाल ली गई है और एक टीम भी वहां भेज दी गई है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो लोग वहां से आए हैं, पुलिस उनको पकड़ के ले आई है कि नहीं। जी जी जी। और यदि जो महामहिम उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य हैं, जी उनसे संबंध के बारे में यदि जाने तो क्या स्पष्ट हुआ है अभी तक? जी योगा जी, मैं आपको बता दूं, जैसे मृतक जो हैं जगदीश प्रसाद जी, इनके पत्नी से भी हमारी बात हुई, इनके बेटे से भी हमारी बात हुई, और भी रिलेशन वाले आ गए, उनसे भी बात हुई। उन्होंने यही बताया था कि बेबी रानी मौर्य हैं, इनकी परिवार की सदस्य हैं। जो मृतक हैं जगदीश प्रसाद, वो उनके जेठ लगते हैं। जी, जेठ लगते हैं। और ये जी संबंध मतलब निजी है या कि जी जैसे पारिवारिक या खानदान में जैसे होता है उस तरीके? जी, जैसा कि उन लोगों ने जानकारी देते हुए बताया था, ये इनका निजी संबंध है। जी, सगे जेठ लगते हैं महामहिम जी के। जी और उनका इस संबंध में जो जो पोस्टमार्टम कराने का उद्देश्य रहा है, वो क्या रहा है उनका, परिजनों का? जी, जैसे योगेश जी, मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग वहां पहुंचे तब तक ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि एक्सीडेंट हुआ है। तब तक ये मर्डर साबित हो रहा था, मर्डर ही इनको लग रहा था। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी जब वहां पहुंचे, उन्होंने सारी घटना से अवगत कराया, तब मालूम हुआ कि ये एक्सीडेंट है। जी, मतलब जो एक उस समय एक उनको परिदृश्य नजर आ रहा था या जो आशंका नजर आ रही थी, वो अनहोनी की ही नजर आ रही थी और जी जी हत्या बिल्कुल। की ही इसमें उनको संभावना नजर आ रही थी। सीसीटीवी फुटेज वगैरह में जो जल्दबाजी में उन्होंने देखे होंगे, तो हो सकता है कि वो होमगार्डों की लाठियां हों और उनको रॉड नजर आ रही हो, है ना? जी, मैं आपको बता दूं, जैसे कि उनकी मोपेड में एक सामने डंडा के टाइप का एक लगा हुआ है। इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है कि रॉड उसको कह सकते हैं या डंडा कह सकते हैं। इतना साफ कुछ दिख नहीं पा रहा है उसमें। बहरहाल मतलब पुलिस ने इसमें कोई अभी किसी के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया है क्या, या कि केवल जो जाम लगाने वाले उनके निकट संबंधी और जो भी शुभचिंतक रहे होंगे, उनको आश्वासन देकर ही मतलब इस मामले में अभी अपनी कार्यवाही को अ, रखा है? जी योगेश जी, मैं आपको बता दूं, शाम के लगभग 6 बज चुके हैं। रोड पे सबको रख के परिवारीजनों ने जाम लगा रखा है। जी अभी तक ना तो पीड़ित की तरफ से कोई तहरीर गई है जिससे कि मुकदमा दर्ज हो सके। जी। एसएसआई अमरपाल सिंह तोमर के कहने पे इन लोगों ने आश्वासन पे जाम खोल दिया है। एसएसआई अमरपाल सिंह तोमर तो ने ये जाम जो है आश्वासन। करीब 1 घंटा चला है, मतलब 7 बजे करीब खुला है, जी, 7:30 लगभग बजे। 20 मिनट के लगभग में जाम ये चला है।
20 मिनट चला है। जी तो अब क्या स्थिति है? अब लगभग 8 बज रहे हैं। जी। तो अब इस समय की क्या स्थिति है? कोई इसमें अभियोग आदि दर्ज हुआ है क्या इसमें किसी के विरुद्ध, या कि बस उनको होमगार्डों के विरुद्ध उन्होंने कार्यवाही की मांग की, और जो उनका जाम था वो कहाँ पर था और उसमें कितने लोग होंगे, और वो लोग कौन कौन थे? वो परिवार के ही लोग थे या अन्य भी क्षेत्रीय लोग भी उसमें सम्मिलित हुए? जी, मैं आपको बता दूं, अपने घर के बाहर ही थोड़ा सा मेन रोड आ जाता है, बाजना गोमत मार्ग। वहां सबको रख के इन लोगों ने जाम लगाया, जहां परिवार से अन्य मार्केट के लोग भी शामिल थे। जी। उसके बाद पुलिस भी वहां पहुंची थी। पुलिस के कहने पे ही उन लोगों ने जाम को खोला है। आश्वासन दिया गया है, लेकिन हम जब मौके पे मौजूद थे उस टाइम तक कोई भी तहरीर नहीं दी गई। तो अब कंक्लूजन के तौर पर ये कह सकते हैं, दीपक जी भी हैं, अगर वो कुछ और बताना चाहें इस संबंध में तो हम उनसे पूछें, दीपक जी से। जी जी दीपक जी, दीपक जी। कुछ जी आप और इसमें कोई ऐसा बिंदु छूट गया हो आपसे? नहीं, कोई ऐसा बिंदु नहीं रहा है। ये जो राज्यपाल रही हैं बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की, जो वर्तमान हैं, जी, उनके मामई। निजी संबंध, उनके पारिवारिक संबंध, उनके फंक्शनों में भी आना जाना इनका बताया जा रहा है। इनके घर पर जी बेहद करीबी संबंध इनके राज्यपाल जी से हैं। जी, ये तो प्रारंभिक बातचीत में ही सामने आ गया था कि उनका आना जाना तो है, और अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि वो इनके जो वृद्ध मृतक हैं, दिवंगत सगे जेठ थे। जी ये प्रदीप जी ने अभी बता दिया है। और जी। इस दृष्टि से मतलब जो प्रशासन है, लोकल जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कितना चौकन्ना नजर आ रहा है इस प्रकरण को लेकर, कितना सजग जी, नजर आ रहा है? जी, क्राइम को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना नजर आ रहा है। वहाँ पर सीओ साहब से जो बात की गई थी, जो प्रदीप जी ने आपने बताया, वो सही बात थी। सीओ साहब ने एक टीम भी भेजी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं है। जहाँ तक है, लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई है उनकी। जल्दी से जल्दी मामला सुलझ जाएगा। जी, उनका पता चल जाएगा। जिन मोपेड सवारों, मतलब वो जो सवार हैं, मोपेड सवार इनको छोड़ने वाले हैं या जो दुर्घटना करने वाले हैं वो मोपेड सवार हैं? मोपेड सवार दुर्घटना करने वाले हैं। प्रत्यक्षदर्शी ने जो बताया था कि मोपेड सवारों ने उनमें टक्कर मारी थी। और वहाँ ये मौके घटना पर कैद हुई है सीसीटीवी कैमरे में? सीसीटीवी कैमरे में मोपेड सवार उनको उतारते हुए, फेंकते हुए नजर आए हैं। जी, और मतलब उसमें मोपेड पे एक रोड या डंडा टाइप का, आप कुछ भी कह सकते हैं, एक आइटम आगे रखा हुआ मिला है, जी। जो सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। अच्छा, प्रत्यक्षदर्शिनी ने दुर्घटना भी साफ देखी है, ये बताया है जी प्रत्यक्षदर्शी ने? जी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह अपने घर के बाहर खाट पर सोया हुआ था। जी जगदीश प्रसाद आयनोट से बायना की तरफ अपने घर पर आ रहे थे, और मोपेड सवार बायना से आयनोट की तरफ जा रहे थे। जी उन दोनों में टकराव हुई, तो वहां पर जगदीश प्रसाद गिर गए। जी तभी वहां पर तत्काल 2 होमगार्ड बताए जा रहे हैं। वो उनका नाम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं उनको पहचान लूंगा। 2 होमगार्ड हैं, और उन्होंने जब उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि हम इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं, तो उन्होंने होमगार्डों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा आप यही रहिए, हम इनको लेके जा रहे हैं। जी उसके बाद उनका कोई पता नहीं है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है, वो मोपेड सवार उनको बीच में बैठाए हुए हैं और उनको वहीं छोड़ के चले जाते हैं अस्पताल के सामने। जी, ये कह सकते हैं कि एक तो अवस्था और चिकित्सा व्यवस्था तत्काल न मिलना, इस को कारण मान रहा है परिवार, इसलिए क्षुब्ध है परिवार व्यवस्था परिवार से और वो कार्यवाही चाहता है। इसमें जो भी दोषी नजर आ रहे हैं, होमगार्ड हैं या कि वो दुर्घटना करने वाले मोपेड सवार हैं, उनके विरुद्ध वो परिवार महामहिम उत्तराखंड राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का परिवार, उनके जेठ का परिवार क्षुब्ध नजर आ रहा है और वो कार्यवाही चाहता है। जी, प्रथम दृष्टि देखा जाए तो योगेश जी, होमगार्डों की जब ऑन ड्यूटी थे, तो जी उनका ये हक बनता है कि वो या तो अपने यहाँ पर थाना अध्यक्ष को सूचित करें,
या चौकी प्रभारी को सूचित करें या किसी अस्पताल में लेके जाएं, जी मगर उनका मोपेड सवार की तरफ रुख बदलना घटना से कुछ वृद्ध अवगत करा रहा है। जी, मतलब उन्होंने थोड़ा सा एक कोई तात्कालिक, हम ये भी नहीं कह सकते हैं किसी के बारे में कि उन्होंने लाभ के लिए उन्होंने सोचा हो कि भाई चलो निपट जाने दो, और जो है, लेकिन एक इसमें भूमिका उनकी जो रही है वो गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शित हो रही है। उनको उपचार अवस्था को देखते हुए और दुर्घटना के दृष्टिगत पूर्ण प्रदान कराना चाहिए था। दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं और हो जाती हैं, जानबूझकर नहीं भी होती हैं, लेकिन उसके बाद जब लापरवाही बरती जाती है और उसकी वजह से जब कोई इस तरह की परिणति सामने आती है तो फिर कष्ट तो होता ही है, और उसमें जो परिवार है उसका हृदय तो रोता ही है और वो कार्यवाही की मांग करता ही है।